तो चाहते हैं कि कन्हैयालाल जी की हत्यारों को फांसी की सजा हो, और इसके पीछे जो जो जिन के हाथ हैं, सुनने में आया है कि 12 लोग इसमें, कम से कम 12 लोग और इसमें शामिल है, उसके बाद में उससे बड़ी और चेन हो इसकी, तो वहाँ तक इसकी अंत कड़ी तक भी जाकर इन हत्यारों को सख्त से सजा दी जाए और कन्हैयालाल जी को इंसाफ दिया जाए। यही हो हल्ला करने की जरूरत है, आदमी चला गया ना, पैसे को क्या करेंगे, पैसे तो वो होता तो खुद भी कमा लेता वो तो। नहीं आए थे, उन सबको सूचना थी, उनको पता था, इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। पहले से ही तो पुलिस को पता था, गहलोत सरकार कुछ करती तो इतना हादसा होता ही नहीं था। अभी हमने कभी देखा क्या, अपने हमारे उदयपुर में आके आतंकी हमला ये 4 साल में हुआ है कांग्रेस सरकार के आने के बाद ही, बाकी कभी हुआ ही नहीं था ऐसा। हमको बहुत आक्रोश है, अगर राजस्थान सरकार कुछ नहीं करती है तो केंद्र सरकार है कि हम उनका सपोर्ट लेंगे और हमारे सभी हिंदुओं की सुरक्षा करेंगे। हमारे अंदर वो आक्रोश भरा हुआ है, हम हिंदुस्तानी नारी है, फूल नहीं सिंगारी है, हम भी भारत की नारी है। गोधरा कांड जब हुआ था, जब हमें मोदी सरकार थी, मोदी सरकार ने फुल छूट दे दी थी कि गोधरा कांड के ऊपर आप अत्याचार करो जो करो। हमारे यहाँ पे सरकार ने आज तक हमारे को परमिशन नहीं दी है। जब भी ऐसी विपदा आई है हिंदुओं के ऊपर, मुसलमान को पहले पैक कर देते हैं। अगर यही उस समय सुरक्षा कन्हैयालाल को मिलती ना, तो आज कन्हैयालाल की डेथ नहीं होती। उदयपुर में कर्फ्यू के दौरान, जगन्नाथपुरी यात्रा के दौरान वास्तव में एक अलग माहौल है। उत्साह इतना कि हर गली में अलग अलग उत्साह है, हर कोई उसका स्वागत करना चाहता है। लेकिन उससे बड़ी बात है, आज घरों के बाहर बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, महिला हो, कोई ना कोई बाहर खड़ा है और अपने अंदाज में उसका स्वागत करना चाहता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश परमार है। आज कैसा लग रहा है, क्योंकि जगन्नाथपुरी की यात्रा आज आपके पास से गुजरने वाली है? हमें पूरे साल इस दिन का इंतजार रहता है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना की वजह से ये रथ नहीं निकल पाई, और इस साल ये निकली है, तो हमारा काफ़ी भक्तों में काफ़ी उत्साह है। और सभी ने बढ़ चढ़कर, माताएं, बहनें, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी सतह में शामिल होते हैं। और सभी बहुत अच्छा, हर जगह, हर चौराहे पे, हर मोहल्ले में अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और बहुत ही अच्छा उत्साह है। लेकिन दुखद घटना भी आपके शहर में हुई है। दुखद घटना हमारे शहर में हुई है, उस सभी का सबको रोष है कि कन्हैयालाल जी साहू जो हमारे उदयपुर शहर के थे, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई आतंकवादी संगठन द्वारा, कुछ ऐसी बात सामने आ रही है। लेकिन जगन्नाथ प्रभु हमारे सबके आराध्य हैं और इसलिए हमें कुछ दुख है। लेकिन ऐसा है कि ये रथ यात्रा भी 2 दिन बाद थी और हमारा पूरा पहले से ही इसका प्लानिंग था कि रथ यात्रा निकलेगी, इसलिए हमें रथ यात्रा निकालनी पड़ी। लेकिन उनका शौक भी है, और लेकिन प्रभु की इच्छा जो हो वो सही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र परमार है। एक तरफ खुशी का माहौल है, एक तरफ दुख का माहौल है। अब दुख का माहौल तो है ही। अब ऐसी घटना हुई है अपने उदयपुर शहर में, बहुत दुखद घटना है। पर भगवान जगन्नाथ यात्रा का हम पिछले 2 वर्ष से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इस तरह से व्यवस्था बना के इस यात्रा की अनुमति निकालने की अनुमति दी। और आज आप माहौल देख ही रहे हैं कैसे भगवान जगन्नाथ की कन्हैयालाल को इंसाफ कैसे मिलेगा। वो तो प्रशासन से हम वैसे अभी 2 दिन से हमने जुलूस निकाल के, अगर विरोध मौन जुलूस भी निकाला था, विरोध भी किया था। पर अब प्रशासन के ऊपर है, प्रशासन से अनुरोध है कि कन्हैयालाल सख्त से सख्त सजा दी जाए और उसे फांसी की सजा दी जाए। हम तो चाहते हैं कि कन्हैयालाल जी की हत्यारों को फांसी की सजा हो, और इसके पीछे जो जो जिन के हाथ हैं, सुनने में आया है कि 12 लोग इसमें, कम से कम 12 लोग और इसमें शामिल है, उसके बाद में उससे बड़ी और चेन हो इसकी, तो वहाँ तक इसकी अंत कड़ी तक भी जाकर इन हत्यारों को सख्त से सजा दी जाए और कन्हैयालाल जी को इंसाफ दिया जाए। कुछ महिलाएं हैं पीछे, बुजुर्ग महिलाएं से बात करने का प्रयास करेंगे। कितना गुस्सा है? गुस्सा तो बहुत है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। मतलब अपने यहाँ उदयपुर में इतनी शांति और अमन का देश बढ़िया है, अपने यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कभी, मतलब ऐसा कभी सुना ही भी नहीं है। लेकिन मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं कि उसको 51 लाख का चेक मिल गया, अब क्या जरूरत है हो हल्ला करने की। यही हो हल्ला करने की जरूरत है, आदमी चला गया ना, पैसे को क्या करेंगे, पैसे तो वो होता तो खुद भी कमा लेता वो तो। भाई ऐसे भी आदमी परिवार में जो सदस्य थे कम पड़ गया कि उनके तो सब वो हो गया। लेकिन कई दिनों से माहौल गम भरा है। आज बहुत अच्छा लग रहा है। भरोसा किस पर है? कन्हैयालाल के परिवार को न्याय कैसे मिलेगा? भगवान पे। भगवान पर भरोसा है। एक मिनट, कुछ कह रहे उनको तुरंत फांसी होनी चाहिए और उनकी पूरी गैंग और उनके सभी आतंकियों को तुरंत पकड़ के सबको एक साथ फांसी करनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमारा देश, हम सभी हिंदू बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने तो पूरी गैंग तैयार की थी पाकिस्तान में जा करके, ऐसा आप टीवी पे देख रहे हैं तो हमको इतना आक्रोश लग रहा है कि हम महिलाएं भी घर से बाहर निकले और उनके घर में घुस के उनके घर की औरतों को भी जूते मार के मारे, क्योंकि हम नारी शक्ति हैं, हमारे अंदर वो आक्रोश भरा हुआ है। हम हिंदुस्तानी नारी है, फूल नहीं सिंगारी है,
हम भी भारत की नारी है, हमारे में भी कोई आक्रोश कम नहीं है। अगर उनको 10 दिन 15 दिन महीने के अंदर नहीं पकड़ते हैं तो हम नारी शक्ति भी बाहर निकलेगी और उनके घर के अंदर घुस के उनको भी बहुत निकाल के फेंक देंगे इस हिंदुस्तान से। बस यही मेरा कहना है। और हम राष्ट्र सेविका समिति की बहुत सी महिलाएं हैं जो उनके घर घर जाके घुसते मार के हम उनको बाहर निकालेंगे। बस मुस्लिम महिलाएं, आप महिला होने के नाते आपकी भाषा अलग है, लेकिन वहाँ उधर मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं कि आपको 51 लाख का चेक मिल गया, अब शांत रहिए, अब क्या हो हल्ला करने के? नहीं, शांत नहीं रहेंगे। हम शांत रहेंगे तो वो आज नहीं कल हमारे पे वापस हमला करेंगे, हमको पता है, क्योंकि हमके अंदर भाईचारा नहीं है। हमारे अंदर भाईचारा हम भूल जाते हैं। पहले ही हमारे साथ यही हुआ था, तो इसीलिए हमारा देश बर्बाद हुआ था। अब हम नहीं सहन करेंगे, जो सहन कर लिया वो बहुत कर लिया। गहलोत सरकार पर भरोसा नहीं है? नहीं है, गहलोत सरकार पे एक दिन का भी भरोसा नहीं है। अगर गहलोत सरकार के भरोसा होता तो उस आदमी ने मदद मांगी थी तो पुलिस उनको मदद देना चाहिए था ना। पुलिस ने कब मदद दी थी उनको? ये तो सरकार के वारदात में थे, इसीलिए मदद नहीं दी थी। इसीलिए वो कह रहे हैं कि बाहर से आतंकी आए, उसको कोई आतंकी नहीं आए थे, उन सबको सूचना थी, उनको पता था, इसीलिए पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। पहले से ही तो पुलिसों को पता था गहलोत सरकार कुछ करती तो इतना हादसा होता ही नहीं था। अभी हमने कभी देखा क्या? अपने हमारे उदयपुर में आके आतंकी हमला ये 4 साल में हुआ है ये कांग्रेस सरकार के आने के बाद ही, बाकी कभी हुआ ही नहीं था ऐसा। हमको बहुत आक्रोश है। अगर राजस्थान सरकार कुछ नहीं करती है तो केंद्र सरकार है कि हम उनका सपोर्ट लेंगे और हमारे सभी हिंदुओं की सुरक्षा करेंगे। लगता है कि अगर योगी राज होता तो शायद हालात ऐसे नहीं होते। अगर योगी सरकार में तो जो थे वो भी सुधरे हैं। अभी वहाँ तो जो महिलाएं असुरक्षित थी वो भी सुरक्षित है, और यहाँ तो सुरक्षित थी वो भी असुरक्षित है। बुलडोजर बाबा की जरूरत है। बुलडोजर बाबा की जरूरत है, वो आने चाहिए अपने हिंदुओं के लिए। तो गोधरा कांड जब हुआ था, जब हमें मोदी सरकार थी, मोदी सरकार ने फुल छूट दे दी थी कि गोधरा कांड के ऊपर आप अत्याचार करो जो करो। हमारे यहाँ पे सरकार ने आज तक हमारे को परमिशन नहीं दी है। जब भी ऐसी विपदा आई है हिंदुओं के ऊपर, मुसलमान को पहले पैक कर देते हैं। अगर यही उस समय सुरक्षा कन्हैयालाल को मिलती ना तो आज कन्हैयालाल की डेथ नहीं होती। पुलिस प्रशासन में इसमें कमजोर हो गया था, उसको प्रशासन में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद में हालात ऐसे हुए हैं उदयपुर में जो हत्या हुई है। हालात ऐसे होने से, मगर उस समय सुरक्षा तो देनी चाहिए ना। उसने रिपोर्ट लिखाई थी कि मेरे को सुरक्षा दी जाए, मगर उसको सुरक्षा नहीं दी। आज आप जाके देखो सब मोहल्लों में सबको सुरक्षा दी गई हुई है। हिंदुओं के ऊपर कोई आपत्ति पड़ती है, कोई सुरक्षा नहीं मिलती है। हमारे घर हमारे मोहल्लों के पुलिस वाले कोई सुरक्षा दी है क्या? जब हम मर जाते हैं, हमारे ऊपर अत्याचार हो जाता है, फिर पुलिस वाले आते हैं। शांति की अपील की जाती है। शांति की अपील की जाती है, आप शांत हो जाओ। आज भी हमारे को सबको यहाँ पे क्या करें कि शांति से जुलूस निकालो। क्यों? क्या चूड़ियाँ पहन रखी क्या हमने? हम हिंदुओं ने चूड़ियाँ पहन रखी है क्या? भारत माता की, भारत माता की। जब गोधरा कांड हुआ था अहमदाबाद में, तब उस समय नरेंद्र मोदी ने पूरा सपोर्ट दिया था। आज हमारे यहाँ पे अशोक गहलोत ने सपोर्ट नहीं दिया हमारे को। और नुपुर शर्मा ने वही बात कही है। आप कह रहे हो कि कांग्रेस सरकार, मगर सरकार किसको कहते हैं? हमने वोट किसने दिए थे? किसने मरने के लिए दिए थे क्या? वोट किसने दिए? सबने दिए ना, मरने के लिए दिए थे क्या? आज कन्हैयालाल ने वोट दिया होगा, किसको दिया होगा? बहुसंख्यक समाज कब तक सब्र करेगा? समाज को सपोर्ट मिलना चाहिए। आज मुस्लिम समाज को सपोर्ट मिलता है, इसलिए वो बढ़ता है। हर चीज में उसको सपोर्ट मिलता है। हमारे हिंदुओं को क्या सपोर्ट मिल रहा है? हम ही टैक्स भर रहे और हमारा ही खा रहे वो। भारत माता की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आना नहीं आ रही है। वही कन्हैयालाल ने क्या किया था? कन्हैयालाल को क्यों ऐसा कर दिया? उसने क्या किया था ऐसा? नुपुर शर्मा के समर्थन किया था, उसके बयान का समर्थन किया था। बयान का समर्थन तो बहुत सारा ने किया था। वो आप भी करेंगे। अरे भैया ऐसी बात नहीं है, करेंगे। अच्छी बात होगी तो हम भी समर्थन तो सबके साथ ही करेंगे। हम तो समर्थन करेंगे कन्हैयालाल के साथ, क्योंकि उसके साथ बहुत गंदा काम हुआ है। अब जैसे उसको मारा है उसी तरह से उसके टुकड़े करके उनको भी ऐसे ही मारो, उनको भी ऐसे ही मारो। कि यहाँ का जो रहने वाले आसपास के जो मुस्लिम हैं उन्होंने भी उनको पनाह दी है। नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, पनाह दी है। पनाह तो देखो सुनने में ही आ रहा है, सबको पता है। हमको अकेले को पता नहीं, सबको पता है कि उसके आस पड़ोस वाले ने सबने उसका साथ दिया, उनको आतंकवादी का साथ दिया। सबको पता है कि हम अकेले थोड़ी बोल रहे, सबको पता है। तो उनकी सब, अब वो तो लोग आपस में सपोर्ट करते हैं एक दूसरे का। अपने लोग क्या कहते हैं, बस एक दूसरे का बस कट्टर पे वही करते रहते हैं सब। हत्यारोपी आपके सामने छोड़ दिए जाएं तो हालात क्या होंगे? आप कैसे बदला लेंगे? बदला तो कैसे लेंगे? जैसे उसको कन्हैयालाल को मारा उसी तरह से सब उसी को ऐसे ही मारेंगे, इसी तरह से ही मारेंगे सब। बहुत शुक्रिया।